हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 20 ऑल अबाउट ग्लास के आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ऑल अबाउट ग्लास, जो कि हमारे 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 20 है। ऑल अबाउट मतलब सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? ऑल अबाउट, सारा चीज़। ऑल मतलब सब, अबाउट मतलब अब उसके बारे में, और ग्लास मतलब कांच, जो कि आप कांच के बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मतलब कांच के बॉटल्स बने हैं, बल्ब बने हैं, जार्स बने हैं, ग्लासेस बने हैं, और हमारे जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं यानी कि चश्मे, वो सारे किससे बने हैं? ग्लास से बने, यानी कि कांच से बने हैं। तो आज हम ग्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरा जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा ग्लास बना है, कैसे उसे शेप दिए गए हैं, किस टाइप के ग्लास है, ग्लास रिसाइकल हो सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, तो वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? ग्लास के बारे में, यानी कांच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ग्लास इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस दैट वी सी अराउंड अस। तो ग्लास एक ऐसा ब्यूटीफुल, ग्लास कौन सा सब्सटेंस है? सब्सटेंस मतलब थिंग, वस्तु, थिंग। तो ग्लास एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है हमारे सारे चीज़ों में से, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं। अभी देखो, आयरन यानी लोहे की चीज़ें हम यूज़ करते हैं घर में, स्टील की चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे अच्छा आपको क्या लगता होगा? ग्लास अच्छा लगता होगा। ग्लास की अभी ग्लास की बॉटल में, आप ग्लास की बॉटल में कुछ भी खाने के लिए मतलब पीने के लिए, कुछ भी जूस ड्रिंक करने के लिए आपको अच्छा लगता होगा। तो उस तरह से ग्लास ये सबसे ब्यूटीफुल सब्सटेंस है। जस्ट टेक अ लुक अराउंड योरसेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड अप ऑफ ग्लास। तो अपने आजू बाजू देखो और वो देखो कि कितने वस्तु आपको मिलते हैं जो ग्लास से बने हैं। तो हमारे में क्या होगा? लाइट बल्ब होगी, जो हमारी लाइट की बल्ब है वो किससे बनी? ग्लास से बनी है। बॉटल्स, तो ग्लास के बॉटल्स भी होते हैं। जार्स होते हैं, यानी कि कैन, जिसमें आप पिकल भी भर के रखते हो, यानी कि अचार भर के रखते हो, और दूसरे फूड स्टफ्स और दूसरे फूड रखते हो, और दूसरे चीज़ें रखते हो जार में, यानी कि कैन जैसा डब्बा होता है, उसे जार कहते हैं। ग्लासेस होते हैं, कांच के ग्लासेस होते हैं, जिसमें आप जूस पी सकते हो, पानी पी सकते हो, और कांच के छोटे ग्लासेस में आप चाय भी पीते हो। रीडिंग ग्लासेस होते हैं, यानी कि जो हमारे चश्मे जो हम आँखों पर लगाते हैं पढ़ते समय। मार्बल्स यानी कि गोटी होती है जिससे आप खेलते हो। मार्बल्स मतलब जो गोटी होती है जो आप खेलते हो, तो मार्बल मतलब गोटी जिससे आप खेलते हो। विंडो पेन्स मतलब जो विंडो मतलब खिड़की के शीशे, उससे हम विंडो पेन्स कहते हैं। वो भी बिल्डिंगों के विंडो पेन्स, यानी खिड़की के शीशे किससे बने हुए होते हैं? ग्लास से बने हुए होते हैं, कांच के होते हैं। टू नेम जस्ट अ फ्यू, तो ये कुछ उनके नाम दिए गए हैं, कुछ वस्तुओं के और भी होते हैं। वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम? तो ये जो ग्लास है, ये कांच है, वो कहाँ से आता है? तो आइए नीचे दोस्तों हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, हाउ ग्लास इज मेड, ग्लास कैसे बनाया जाता है? ये जो कांच है वो कैसे बनाया जाता है? तो द ग्लास दैट इज यूज टू मेक सो मैनी एवरीडे थिंग्स इज अ मैन मेड मटीरियल। तो ये जो ग्लास है जिससे हम बहुत सारे एवरीडे थिंग्स, तो हमारे एवरीडे थिंग्स कौन से? बॉटल, जार्स, लाइट बल्ब, और ये सब जो थिंग्स हम यूज़ करते हैं रोज, एवरीडे मतलब रोज, थिंग्स मतलब वस्तुएं, ये सब वस्तुएं जो हम रोज यूज़ करते हैं दोस्तों, वो किससे बने हुए होते हैं? ज़्यादा कुछ वस्तुएं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं वो ग्लास से, यानी कि कांच से बने हुए होते हैं। और वो जो कांच है वो कौन सा मटेरियल है? मैन मेड मटेरियल है। मतलब ग्लास को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया, नेचुरल नहीं है, उसे बनाया जाता है ग्लास को। ग्लास हमें कुदरत से नहीं मिलता, वो कोई इंसान फैक्ट्री में उसे बनाया जाता है, इसीलिए वो उसको मैन मेड मटेरियल बोला गया है। कैन यू गैस वॉट इज मेड फ्रॉम, वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम? क्या आप सोच सकते हो, क्या उसे अंदाजा लगा सकते हो कि ग्लास किससे बना है? इट में सीम अनबिलीवेबल, अगर आप जानोगे कि वो किससे बना है तो आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ग्लास उससे बनता है। कि कांच, आप विश्वास नहीं करोगे कि कांच किससे बनता है। जो अभी मैं आपको बताऊंगा ग्लास किससे बनता है, आप वो सुनोगे तभी आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ग्लास इससे भी बन सकता है क्या।
तो बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। तो ये जो एकदम क्लियर, साफ और ट्रांसपेरेंट मतलब उसके आर पार देख सकते हैं हम, ग्लास के उस पार भी हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट और स्मूथ, एकदम सीधा, एकदम अच्छा, एकदम क्लियर लुकिंग मटेरियल, ये जो एकदम अच्छा दिखने वाला ट्रांसपेरेंट चीज़, क्लियर चीज़, स्मूथ, एकदम सीधा, वो मटेरियल किससे बनता है? एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड, वो रेत से बनता है। किससे बनता है? रेत से। तो ग्लास किससे बनता है? रेत से बनता है। ग्लास अभी आपको मालूम पड़ गया ना, ग्लास इज मेड फ्रॉम, एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम। तो ग्लास किससे बनता है? ग्लास को बनाने के लिए पहले आपको हीट करना, हीटिंग, ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर। तो आपको क्लीन, साफ वाइट मतलब सफ़ेद, तो ग्लास के लिए आपको सफ़ेद वाइट क्लियर सैंड, रेत लेनी पड़ेगी, और आपको केमिकल लेने पड़ेंगे, जैसे सोडा और लाइम मतलब नींबू जैसे केमिकल्स आपको लेने पड़ेंगे। उनका मिक्सचर मतलब उनको मिक्स कर जब उसको हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, तब जाकर ग्लास बनाया जाता है। दिस मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट्स टर्न इनटू हॉट। तो ये मिक्सचर को कहाँ गर्म किया जाता है? भट्टी में गर्म किया जाता है। फर्नेस मतलब भट्टी होती है, तब तक वो गर्म नहीं बन जाता। हॉट लिक्विड टिल इट टर्न्स इनटू हॉट लिक्विड ग्लास, जब तक वो हॉट लिक्विड मतलब पानी जैसे ग्लास में नहीं बन जाता, तब तक वो मिक्सचर को गर्म किया जाता है भट्टी में। when it's cooled down it becomes stiff and hard। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है तो एकदम कठोर और एकदम हार्ड बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे हाउ ग्लास इज शेप, कैसे ग्लास को शेप दिया जाता है, कोई भी आकार कैसे दिया जाता है ग्लास को। once glass has become cold, stiff and hard, it is not possible to shape it। glass is brittle। तो मतलब अगर ग्लास एक बार ठंडा हो जाता है, जो ग्लास का उसको गर्म करते हैं भट्टी में, तब वो एकदम हॉट लिक्विड बन जाता है। हॉट लिक्विड ग्लास मतलब वो एकदम गर्म लिक्विड जैसा, एकदम पानी जैसा ग्लास बन जाता है। तब उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है और वो एकदम कठोर और हार्ड बन जाता है, तब उसको पॉसिबल नहीं है शेप देना, ऐसा बोला गया है। इसीलिए जब वो गर्म रहेगा तभी ही उसे शेप दे सकते हैं। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास जो है ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजीली। तो ग्लास का मतलब, ब्रिटल का मतलब वो बहुत जल्दी टूट सकता है। ब्रेक्स मतलब टूटना, इजीली मतलब आसानी से। ग्लास एकदम आसानी से टूट सकता है। ग्लास इज ब्रिटल मतलब ग्लास एकदम आसानी से जो है टूट सकता है। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स। तो ग्लास को it has to be shaped in different articles when it is still hard and soft। जब वो hot रहता है, hot and soft, जब नरम और वो क्या होता है, जब वो नरम और गर्म होता है तभी उसे शेप देना पॉसिबल है। डिफरेंट आर्टिकल्स की मदद से, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स मतलब डिफरेंट से सांचे होते हैं ना, उसके अंदर डालकर उसे शेप दिया जाता है। तो तभी जब वो हॉट और सॉफ्ट होता है, जब वो गर्म होता है, तभी उसे शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक अ लिक्विड। तो जब वो बहुत गर्म होता है तो वो कैसा होता है? एकदम पानी जैसा होता है। यू कैन पॉर इट, मोल्ड इट, रोल्ड इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वेराइटी ऑफ शेप्स। तो यू कैन पॉर इट मतलब उसे आप कहीं भी डाल सकते हो, कहीं भी आप उसे उंडल सकते हो, कहीं भी कोई भी वस्तु, मतलब अभी कोई साँचा है तो उसमें आप कोई भी कंटेनर, किसी भी टाइप का कंटेनर है, तो जब लिक्विड रहती है तो कोई भी चीज़ में, अभी लिक्विड जो है बॉटल में भी जाएगी, कुछ भी, कोई भी ढक्कन में भी जाएगी, छोटे से छोटे कोई भी आर्टिकल में चली जाएगी, वो अपना शेप ले लेगी। उसी तरह से हम ग्लास को भी, जब वो हॉट रहता है, जब वो लिक्विड लाइक होता है, तब उसको हम कहीं भी डाल सकते हैं, उंडल सकते हैं, कोई भी आर्टिकल का शेप देख सकते हैं। मोल्डेड, कोई भी सांचे में उसे डाल सकते हैं, हम उसे रोल कर सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, उसे फिरा कर उसे प्रेस कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं और इवन ब्लो इट। और हम ग्लास को क्या कर सकते हैं? फुगा भी सकते
सकते हैं, जैसे हम हवा भी भर सकते हैं और उसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। वेराइटी ऑफ शेप्स मतलब डिफरेंट शेप दे सकते हैं बहुत सारे। हॉट लिक्विड ग्लास इज poured into molds and hardened to make and harden it to make articles of various shapes and size। तो हॉट लिक्विड ग्लास जो होता है, तो जब वो गर्म और लिक्विड जैसा ग्लास होता है, तो एकदम गर्म और लिक्विड बन जाता है, तब उसको कोई भी मोल्ड में मतलब कोई भी सांचे में डालते हैं और उसे एकदम हार्ड और कोई भी आर्टिकल का शेप दे सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं और कोई भी साइज़ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। साइज उसका छोटा बढ़ाना है कि बड़ा बनाना है, और उसका शेप भी अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। It can also be rolled out to make a flat sheet of glass। और उसे रोल कर कर, उसे घुमा कर, उसे फिरा कर हम क्या कर सकते हैं, एकदम फ्लैट, एकदम मतलब एकदम सीधी सी, फ्लैट मतलब एकदम सीधी सी शीट बना सकते हैं हम ग्लास की, जो कि हम टेबल पर डालते हैं ना, वैसी ग्लास की जो शीट बना सकते हैं। इन अदर प्रोसेस मोल्टन ग्लास इज floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of even thickness। तो अनदर प्रोसेस में क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में मोल्टन ग्लास मतलब पिघला हुआ ग्लास जो होता है, पिघला हुआ कांच, उसको क्या किया जाता है, उसे मोल्टन मेटल मतलब पिघले हुए मेटल के साथ उसे मिक्स किया जाता है। बेड मतलब मिक्स करना, एक तरह से बाइंडिंग करना। तो वो क्या हो जाए, मतलब वो जो मोल्टन मतलब पिघला हुआ ग्लास को किसके साथ मिलाया जाता है, पिघले हुए मेटल के साथ मिलाकर उनका दोनों का मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया जाता है, एकदम फ्लैट, एकदम सीधी ग्लास की शीट बनाई सकती है। और इवन थिकनेस मतलब हर जगह उतनी ही मोटाई होनी चाहिए। इवन थिकनेस मतलब उसे मोटा और एक लेवल का बनाया जा सकता है और उसे एकदम सीधा बनाया जा सकता है, और हर जगह उतना ही मोटा, एक ही साइज में एकदम फ्लैट शीट, एकदम सीधी शीट उसकी बनाई जा सकती है। Gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bulb, glasses and other object। तो gobs मतलब छोटा अमाउंट, small amount of something। तो gobs of little hot liquid glass, तो थोड़ा सा hot liquid glass को हम क्या कर सकते हैं, blown भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़े से भी hot liquid glass को लेकर उसमें हवा भरे और उसे फुगाए, तो वो किस में बन सकता है, बॉटल्स बन सकते हैं, उसके बल्ब बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ग्लासेस मतलब उसके ग्लासेस बन सकते हैं, ग्लास बन सकते हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर और ग्लास वूल। तो लिक्विड ग्लास को जब वो पतला पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है, तब उसको क्या बनाया जाता है, वेरी थिन फाइबर्स। वेरी थिन मतलब एकदम पतला, एकदम थिन मतलब एकदम पतले फाइबर्स मतलब धागों जैसा हम बनाया जाता है। वूल मतलब जानते हो ना आप, धागे जैसा होता है जो शिप्स के हेयर होते हैं, तो उस तरह से फाइबर्स बनाए जा सकते हैं, उसके मतलब धागे बनाए जाते हैं, एकदम पतले पतले धागे भी बनाए जा सकते हैं लिक्विड ग्लास के। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है जो कि उसके पास है। प्रॉपर्टीज मतलब उसके पास क्या क्या खासियत है, उसके पास क्या क्या है, क्या क्या उसके पास क्या खास चीज़ है। तो उसकी कुछ ग्लास की, कुछ कांच की प्रॉपर्टीज दी गई है, आइए उसे भी देख लेते हैं। ग्लास हैज मैनी यूजफुल प्रॉपर्टीज, ग्लास के पास बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज है। इट इज ट्रांसपेरेंट, तो ग्लास के पास कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो एक प्रॉपर्टी है। यू कैन सी थ्रू इट, आप ग्लास के आर पार देख सकते हो। अभी देखो आप बीच में कांच लाओ आपकी आंखों से, तो आप उस पार का भी देख सकते हो, वो वाली साइड का भी देख सकते हो, क्योंकि ग्लास के पास एक प्रॉपर्टी है, उसकी खासियत है कि हम उसके ट्रांसपेरेंट भी देख सकते हैं, उसके आर पार भी हम देख सकते हैं ग्लास के। आपने देखा ही होगा बहुत बार। तो ग्लास के आप आर पार भी देख सकते हो, यू कैन सी थ्रू इट, उसके आर पार, उसके उस साइड वाला साइड भी आप देख सकते हो। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, तो वो ग्लास कैसा होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, एकदम मजबूत और हार्ड होता है एकदम।
एकदम मजबूत, और हार्ड मतलब एकदम कड़क होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, आप ग्लास के ऊपर बहुत सारा लोड भी डाल सकते हो। जैसे कि आप देखिए हो कुछ कुछ ऐसे होते हैं और उसके ऊपर ग्लास रखा जाता है, एकदम ग्लास की शीट रखी जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स और वो है। आपके स्टाफ रूम में वो टेबल होगा, कोई भी लाइब्रेरी में कोई भी वो टेबल होता है, ग्लास का होता है, जिससे हम कुछ भी पेपर वेपर भी उसके नीचे रखकर उसके थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि उसके पास ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी भी है। और ग्लास के ऊपर बहुत सारा लोड भी होता है क्योंकि वो एकदम स्ट्रांग होता है, मजबूत, और हार्ड यानी कि वो एकदम कड़क होता है। इट इज इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रू इट। तो पास थ्रू, तो ग्लास क्या है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब वो कोई भी चीज़ को, वाटर और कुछ भी लिक्विड चीज़ को अपने अंदर टू पास थ्रू उसके थ्रू जाने नहीं देता, उसके वो साइड नहीं जाने देता, क्योंकि ग्लास एकदम हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है। तो उस कुछ भी वो अलाउ नहीं करता, वाटर, कोई भी वाटर हो और कोई भी दूसरी लिक्विड चीज़ पास थ्रू उस जाने नहीं देता। मतलब अभी देखो ग्लास, अभी आप कोई ग्लास के बॉटल में कुछ चीज़ डालोगे, कुछ लिक्विड डालोगे, तो उसके अंदर से वो चली नहीं जाएगी, क्योंकि वो एकदम हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने अंदर जकड़े रहता है। इसीलिए हम बहुत सारे कैंस, जार्स और बॉटल्स यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में, अपनी जो एवरीडे ज़िंदगी है, हम बहुत सारे ग्लास के यानी कि कांच के मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इम्परमिएबल है, वो कुछ भी चीज़ को अपने पास थ्रू नहीं होने देता, अपने पास रखता है अच्छे से, कंटेनर है। एंड इट डज नॉट गेट सॉगी और स्टेन्ड इटसेल्फ, तो वो सॉगी नहीं होता, सॉगी मतलब गीला नहीं होता, ज़्यादा ग्लास गीला नहीं हो जाता। तो दोस्तों सॉगी मतलब गीला, बहुत गीला नहीं होता और नर्म नहीं होता, तो ग्लास गीला भी नहीं होता और नर्म नहीं होता, वो हार्ड का हार्ड ही रहता है। और स्टेन्ड इटसेल्फ, स्टेन्ड का मतलब दोस्तों दाग और धब्बे, और उसके ऊपर दाग और धब्बे भी नहीं बैठते। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन फूड, ग्लास के ऊपर, फूड के ऊपर कोई ग्लास का इफेक्ट नहीं होता। आप ग्लास के अंदर कोई फूड रखो, अभी देखो हम बहुत सारे जार्स यानी भरनी का उपयोग करते हैं अब पिकल रखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो अच्छा होता है, इसीलिए ग्लास के ऊपर फूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ग्लास का कोई असर नहीं होता, कुछ भी हार्मफुल नहीं होता हमारा फूड। वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम वाटर रखते हैं ग्लास में, ग्लास के बॉटल में, और कोई भी सब्सटेंस और कोई भी थिंग हम रखते हैं, जैसे फूड, पिकल, कुछ भी हम रखते हैं ग्लास के कंटेनर में, मतलब जो कांच से बना है कंटेनर, तो उसके अंदर अगर हम कुछ रखते हैं तो फूड के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता, कुछ गलत असर नहीं होता, फूड हमारा खराब नहीं होता। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहा जाए यही बात, तो इम्पार्ट मतलब देना, तो वो स्मेल भी नहीं छोड़ता। ग्लास क्या है, अपनी स्मेल भी नहीं छोड़ता खाने में। अभी देखो किसी चीज़ में रखते तो उसकी स्मेल आ जाती है और वो हम खा नहीं पाते, क्योंकि वो स्मेल अच्छी नहीं होती। उस तरह से अगर ग्लास में आप कितनी भी देर रखो तो कोई स्मेल नहीं छोड़ता और अपना कोई अलग टेस्ट भी नहीं छोड़ता, वैसा का वैसा ही आपका फूड रहेगा। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश इजीली। ऑर्डिनरी मतलब सीधे साधे ग्लास जो है उनका सीधा साधा एकदम सरफेस होता है, उनका आउटर पार्ट, सरफेस मतलब आउटर पार्ट उनका होता है अच्छे से एकदम स्मूथ, एकदम क्लियर होता है, सीधा साधा ही होता है, और वो उसे अच्छे से धो सकते हैं हम, इजीली उसे वॉश कर सकते हैं, धोने में कोई दिक्कत भी नहीं होती ग्लास को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये बात लास्ट है पर ये कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है ग्लास के बारे में कि वो एकदम ब्यूटीफुल भी लगता है दोस्तों। no wonder then that it is used to make so many things. No wonder, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ग्लास का हम बहुत सारे थिंग्स बनाने, बहुत सारे वस्तु बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं कलर्ड ग्लास के बारे में, जो ग्लास को कलर किया जाता है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो बाजू में कितने डिफरेंट कलर्स के ग्लास हैं। तो अब हम देखेंगे कि ग्लास जो है यानी कि कांच को कैसे कलर किया जाता है। ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस बट इट इज impossible to produce colored and transparent glass by using different combination। तो दोस्तों
Ordinary glass is colorless, but it is possible to produce colored and transparent glass by using different combination of chemicals and in the glass making process. तो ऑर्डिनरी मतलब सीधे साधे ग्लास जो है वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनको कोई कलर नहीं होता, वो वाइट ही होते हैं, वाइट। तो बट इट इज पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि हम कलर्ड वाले ग्लास भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कलर ग्लास को कलर भी कर सकते हैं और उन्हें कलर वाले ग्लास भी बना सकते हैं हम। एंड ट्रांसपेरेंट, और वो ट्रांसपेरेंट भी होंगे, वो क्या हम उनके आर पार भी देख सकते हैं, वी कैन सी थ्रू इट बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कलर वाले ग्लास और ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही ट्रांसपेरेंट होते हैं ग्लास, पर उसको कलर वाले ग्लास भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ेंगे केमिकल में भी, और ग्लास मेकिंग का जो प्रोसेस है, ग्लास बनाने का जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसको हमें अलग करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर कलरफुल ग्लास बनेंगे। कलर कैन बी गिवन मैनी, ग्लास कैन बी गिवन मैनी कलर ब्यूटीफुल कलर्स। तो ग्लास को हम बहुत सारे कलर्स दे सकते हैं ब्यूटीफुल, जैसे कि ब्लू, वॉयलेट, टर्क्यूइज, रूबी रेड, पिंक एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। तो हम ग्लास को बहुत सारे कलर दे सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर दे सकते हैं, वॉयलेट कलर दे सकते हैं, टर्कोइज कलर दे सकते हैं, रूबी रेड दे सकते हैं, पिंक दे सकते हैं, एम्बर कलर दे सकते हैं, ऑरेंज कलर दे सकते हैं, डीप येलो कलर दे सकते हैं, पर्पल कलर दे सकते हैं, और एमेथिस्ट कलर दे सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर दे सकते हैं, इवन ब्लैक एंड वाइट कलर भी हम उसे, काला और सफ़ेद कलर भी उसे हम दे सकते हैं। तो दोस्तों स्टेन्ड ग्लास मतलब दोस्तों अभी कुछ ग्लास बनाए जाते हैं और उसके ऊपर ब्यूटीफुल कलर्ड ग्लास बनाए जाते हैं। स्टेन्ड ग्लास मतलब कलर्ड ग्लास होते हैं, वो कलरफुल ग्लास होते हैं और उसके ऊपर ब्यूटीफुल पिक्चर्स और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिकल बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए जाते हैं, वैसे ग्लास को हम स्टेन्ड ग्लास कहते हैं। तो कलर्ड ग्लास इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो जो कलर ग्लास होता है उसको हम किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी बना सकते हैं उसके ऊपर, स्पेशली इन विंडो पेन्स। मतलब जब अभी आपने बहुत सारे विंडो देखे होंगे, कहीं भी कोई भी बिल्डिंग के विंडो देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं, उनके जो विंडो पेन्स मतलब खिड़की के जो शीशे होते हैं वो स्टेन्ड ग्लास होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्या बनाए जाते हैं, पिक्चर्स बनाए जाते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो उसे स्टेन्ड ग्लास, सच विंडोज आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडोज। तो ऐसे विंडो को हम क्या बोलते हैं, स्टेन्ड ग्लास विंडो बोला जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कलर वाले ग्लास होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस। तो ऐसे ये जो स्टेन ग्लास विंडोज़ है, तो ऐसे बहुत सारे ये कहाँ देखे जाते हैं, हमें चर्चेस में बहुत सारे ऐसे देखे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे चर्चेस के जो विंडो पेन होते हैं, यानी कि खिड़की के जो शीशे होते हैं, उन पर डिफरेंट अच्छे ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं कलर ग्लास पर। Colored glass can also be used to make beautiful sculptures और decorative articles। जो कलर ग्लास है उसको हम कैसे और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, मतलब कोई भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी डेकोरेटिव मतलब सजावटी आर्टिकल बनाने के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं कलर ग्लास पर। इधर देख सकते हो आप, ये पिक्चर है, कितनी मस्त इस पर ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई गई है, ये कलर ग्लास पर ही बनाई गई है। It is also possible to paint on glass using special chemicals and processes। तो ग्लास पर पेंट करना ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे और डिफरेंट प्रोसेस भी करने पड़ेंगे उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ग्लास कैन बी रिसाइकल। तो रिसाइकल मतलब दोस्तों दोबारा बनाया जा सकता है। तो ग्लास, ये जो कांच है, अगर एक बार टूट जाता है और उसका ग्लास का बॉटल थोड़ा सा टूट जाता है,
तो उसको वापस से पिघला कर, वापस से मेल्ट कर कर उसको दोबारा बनाया जा सकता है। इसीलिए ग्लास जो है रिसाइकल है, दोबारा उसे बनाया जा सकता है। वो भी 1% चांस नहीं है, 100% पूरा चांस है ग्लास रिसाइकल होता है। इसीलिए ग्लास कभी भी एकदम वैल्यूएबल है, कभी हमें ग्लास नहीं फेंकना चाहिए, वो रिसाइकल होता है। तो आइए पढ़ते हैं। ग्लास कैन बी रिसाइकल, ग्लास दोबारा रिसाइकल हो सकता है। अनदर यूनिक फ्यूचर ऑफ ग्लास इज दैट इट इज 100% रिसाइक्लेबल। तो अलग और यूनिक मतलब अलग, तो दूसरा यूनिक फ्यूचर जो है ग्लास का वो क्या है, वो ये है कि ग्लास 100% उससे रिसाइक्लेबल हो सकता है, वापस से बनाया जा सकता है। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास फ्रॉम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ओल्ड ग्लास जो पुराना ग्लास है उसे वापस से न्यू ग्लास बनाया जा सकता है, और वो भी एक बार नहीं, एक ही ग्लास को बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम, एनी मतलब कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप एक ही ग्लास को रिसाइकल कर सकते हो। Recycling glass in this manner is much cheaper than making new glass from raw material. अभी न्यू ग्लास बनाने के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल लगेंगे, जैसे कि सैंड, केमिकल, और उसके लिए आपको एनर्जी भी लगेगी। तो अगर न्यू ग्लास बनाने से अच्छा है कि आप, तो दोस्तों नए ग्लास बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लगेगा जैसे कि सैंड और डिफरेंट केमिकल्स लगेंगे। तो इससे अच्छा है तो हम वो ग्लास को, जो ओल्ड ग्लास है उससे हम रिसाइकल कर लेंगे, तो उसे हम दोबारा बना लेंगे, तो वो चीपर भी हो जाएगा, कम चीजेस लगेंगे हमें उसके लिए, सिर्फ हीटिंग का प्रोसेस लगेगा, इसीलिए वो चीपर और सस्ता भी हो जाएगा, और हमारी एनर्जी भी सेव हो जाएगी। तो इसीलिए ग्लास 100% रिसाइकल हो सकता है, इसीलिए हमें रिसाइकल ही उसे करना चाहिए। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव। तो अगर हम ग्लास को रिसाइकल करते हैं तो वो बहुत कम ही हीट उसे लगती है, लेस हीट, और बहुत सारी एनर्जी अभी हमारी एनर्जी सेव होती है। तो इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, अगर आप एक सिंगल ग्लास बॉटल को भी रिसाइकल करते हो, सिंगल ग्लास बॉटल, यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर 20 मिनट्स। अगर आप एक सिंगल बॉटल, ग्लास बॉटल यानी कांच की बॉटल को रिसाइकल करते हो, दोबारा मेल्ट करके बनाते हो, तो आपने उतनी एनर्जी सेव कर ली है, उतनी काफ़ी है एनर्जी जितनी आपने सेव की है कि आप 20 मिनट एक कलर टीवी देख सकते हो, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी सेव हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। कलर टीवी मतलब जो कलर टीवी जो हम देखते हैं, जैसे डिफरेंट सीरियल्स हम कलर टीवी में देखते हैं, तो उससे कलर टीवी यानी कि टीवी, तो उतनी आप, अगर आप एक सिंगल बॉटल को रिसाइकल करते हो ग्लास की, कांच की, तो आपने उतनी एनर्जी उसमें सेव कर ली है जितनी आप 20 मिनट एक कलर टीवी देख सकते हो, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपने सेव की है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल, थिंक ग्लास इज वैल्यूएबल। तो जब भी आप ग्लास बॉटल, अभी आपका ग्लास बॉटल टूट जाता है या ओल्ड हो जाता है, तब भी आप कभी फेंकते हो उसे, तो पहले एक बार सोच लो, क्योंकि ग्लास की एक वैल्यू है, वैल्यूएबल है ग्लास, वापस से 100% वो रिसाइक्लेबल हो सकता है दोस्तों। तो यही था हमारे चैप्टर ग्लास, ऑल अबाउट ग्लास में। इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।